अच्छा सर, इसी के साथ बाबर आजम 1 साल हो गया है, बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली वाजंट एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। डू यू थिंक ये टेस्ट मैच उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड, लेकिन स्पिन कंडीशन में हमेशा उनके साथ नहीं, मुश्किल सीरीज है, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ टेस्ट ले ले उसको, टेस्ट को टेस्ट की तरह ले ले बस। ठीक है, उसमें भी अगर मुश्किल 40 कर देता है ना, मुश्किल 40, वो भी 150 के बराबर ही है। ट्रू। लेकिन यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही होगी। देखें, बाबर का मसला स्पिन है, कि तो बैट्समैन ये बता सकता है बेहतर कि वो स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, वो स्विंग अच्छा खेल लेगा इस टेस्ट मैच में, सर्वाइव कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई शेन वॉर्न नहीं लगा हुआ आगे, बट थिंग इज वो अपना मैनेज करेगा चीज़ों को। अब वो अपना मैनेज कर जाए, अच्छा 50 कर जाए, मुझे 100 की तो नहीं उससे कर जाए, बहुत अच्छा है। ना करे, सर्वाइव कर जाए 2-3 घंटे। ये देखो ना, यहाँ पे बैटल ऑफ सर्वाइवल है। अगर आप 2 घंटे सर्वाइव करते हैं या 1.5 सेशन सर्वाइव करते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपकी। टेक्निकली बात उसने बड़ी अच्छी की है कि अगर आपको स्पिन खेलने नहीं आता तो आपकी ये कंडीशन मिल गई ना आपको, आप खेलें ना इसमें। अब मैंने बताया तो है ना, आप करें ना, इस पर मुश्किल 50 कर दें तो आपकी टेक्निक हर चीज़ टेस्ट हो जाएगी। आपके स्वीप शॉट टेस्ट हो जाएंगे, आपका कवर ड्राइव के लिए आपको 3 दफ़ा आपको पैर आगे पीछे करना पड़ जाएगा। मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, समझे ना बात। अब मैं स्टेप आउट करूँ ना करूँ, अब मैं यहाँ पे ड्राइव ऑन है कि नहीं, मिड ऑन है कि नहीं लग सकता मिड ऑन यहाँ पे सीधे बल्ले से। अब मैं बल्ला सामने रख के खेलूँ या पैड को आगे रख के खेलूँ, 2 तरह की बैटिंग है ना यार। अब हर तरह या मैं कट शॉट यहाँ ऑन है, किस पे ऑन है, रन किस पे ऑन नहीं है, तो यही टेस्ट ऑफ स्किल की ये बात कर रहा है। और दूसरा वो ठीक कह रहा है कि अगर 35 हो करने हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस, उस प्रोसेस से गुजर के 30 होंगे, तभी यूनुस खान बना है। अब वो प्रोसेस को अगर फॉलो ही नहीं करेगा, यूनुस खान से अगर ये कह दें हम आज कि दुबई में टेस्ट मैच है और तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती, 30 कर दो, वो नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है ना। ठीक है, वो तो लकीली चलो वो खेल गया वहां पे, दुबई शारजा में खेल गया, चलो विकेटें अच्छी मिल गई वहां पे, चलो 5-10 मिल गया आपको, वो तो ठीक है। लेकिन बट अगेन उसको स्पिन खेलना तो आनी चाहिए। ट्रू। उसको स्वीप शॉट तो मारना नहीं चाहिए, वो स्टेप आउट तो करना पड़ेगा ना, उसको देखना तो पड़ेगा मिड विकेट पे कैसे मारना। बट हैविंग सेड दैट, ऑल ऑफ इट, दिस इज द टेस्ट फॉर बाबर। एंजॉय इट, इम्प्रूव इट, बिकॉज दिस करियर इज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स का होता है। इसमें सिर्फ यूर एज आज के दौर क्रिकेटर्स की अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, दे आर एज गुड एज देयर लास्ट परफॉर्मेंसेस। ट्रू, बट दैट्स अबाउट इट रियली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी यूट्यूब की वीडियो अब देखी जाएगी आज से 10 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होगा। अब ये होगा ये कि यार बेचारों ने परफॉर्म किया है, रोज करेंगे, रोज की परफॉर्मेंस तो यार किसी इंसान से नहीं हो सकती। और स्पेशली बैटर तो 5 टेस्ट मैचेस में फिर 1 ही 100 कर सकता है, या बहुत अच्छा खेला 200 कर देता है। यही हो सकता है ज्यादा, एक लंबा 150 कर सकता है, एक अच्छा 100 कर सकता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। अब उससे ये कहेंगे 5 में से 500 कर दें, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। अनरियलिस्टिक हो जाता है ना। तो खैर कोई फ्रीक्स ऑफ द नेचर कर जाते हैं एक आधा दफा। हाँ, नहीं, सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये बाबर के पास ये चांस भी है कि वो अपने गेम को यहाँ पे वो अगर तो कर सबसे ज्यादा लेवरेज उसको है टीम में कि यार बाबर आजम, बाबर उसने ड्रॉप ही नहीं होना। मुझे अगर ये कोई कह देना यार जिस तरह की मर्जी विकेट हो, तो एक चांस है कि मैं अपने गेम को इम्प्रूव करूँ। उधर मैं अगर 100 करूँगा तो मेरा लेवल और ऊपर चला जाएगा। तो बाबर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको उसका फायदा उठाए। और हमने देखा भी कि साउथ अफ्रीका सीरीज में ही लुक्ड लॉट बेटर। मतलब अगर आप पिछले उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो लग रहा था कि जैसे we're looking at the old बाबर, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से भी बताया एंड the way that he was, शुएब अख्तर का कहना था कि बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को जीत की तरफ लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी वो फिलहाल फॉर्म पे नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने 154 पे और टीम आउट हो गई है और वेस्ट इंडीज़ ने लीड मारी है सिर्फ 9 रन्स की। अब वेस्ट इंडीज़ नेक्स्ट टाइम वो खेलेंगे तो पाकिस्तान का 150 या 200 पे ही वेस्ट इंडीज़ को पकड़ लेते हैं और पाकिस्तान आराम से ये टारगेट आराम से चेस कर सकते हैं। शुएब अख्तर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ये जीत सकता है अगर ये जल्दी आउट वेस्ट इंडीज को करते, ताकि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर 250 या 3 के ऊपर स्कोर हो गया तो शायद पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत पाएगा या ये पाकिस्तान ये हार जाएगा। 1 पे बराबर भी हो सकता है। दोस्तों नुमान ने बहुत ही ज़बरदस्त हैट्रिक की और इसके अलावा अगर साजिद खान की बॉलिंग देखी जाए तो साजिद खान ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की और बैटिंग भी उन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा भी किया। साजिद खान और नुमान अली बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को 150 पे स्कोर पे भी अगर वो पकड़ लेते हैं या पौने 200 रन पे भी तो पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता है। टारगेट अगर बड़ा हुआ तो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है।